सोचिए, एक सपना जो सालों से डायरी के पन्नों में कहीं दबा पड़ा हो और अचानक उसे बाहर आने का एक छोटा सा रास्ता मिल जाए तो क्या होगा। आज हम माया की कुछ ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, जहां कामयाबी की एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट घर और रिश्तों की तेज गूंज के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। ये लाइनें सिर्फ एक कोट नहीं हैं, ये माया के पूरे सफर का एक तरह से नक्शा है। ये बताती हैं कि पहचान और सफलता, अरे वो कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसके 3 पड़ाव होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि माया का सफर इन 3 पड़ावों से होकर कैसे गुजरता है। तो पहला पड़ाव, फुसफुसाहट। माया को लिखने का शौक तो था, पर वो अब तक बस उसकी पर्सनल डायरी तक ही सीमित था। लेकिन तभी एक दिन एक फोन कॉल आता है उसकी बेटी के स्कूल से, और ये छोटा सा मौका ही उसके सपने की वो पहली फुसफुसाहट थी जो 4 दीवारी के बाहर सुनाई देने वाली थी। जब स्कूल की टीचर ने उसे बच्चों की कहानी की किताब में एक चैप्टर लिखने को कहा, तो माया को यकीन ही नहीं हुआ। सोचिए, ये वो पहला पल था जब उसके हुनर को, उसकी कला को बाहरी दुनिया से एक पहचान मिल रही थी। एक ऐसी पहचान जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, ये कोई रैंडम फैसला नहीं था। टीचर ने माया में एक बहुत ही खास बात देखी थी, एक माँ का नजरिया और एक लेखक की कला का बैलेंस। और बच्चों की कहानी के लिए इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता था, है ना? अब मजे की बात यह थी कि इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे, सिर्फ किताब में नाम छपना था। पर माया को यह बात समझ आ गई थी कि कभी-कभी पहचान जो होती है ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। ये उसके सपने की पहली कमाई थी, पहचान के रूप में। और बस जैसे ही सपने ने अपनी पहली उड़ान भरने की जरा सी कोशिश की, रिश्तों की आवाजें गूंजने लगी। माया के सपने का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान उसके अपने ही घर से शुरू हुआ। और घर का क्या होगा, और आर्या का? ये 2 सवाल उसके पति आरव के थे। लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये वो पहली दीवार थी जिससे लगभग हर वो इंसान टकराता है जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी जीना चाहता है। माया ने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। उसका जवाब बहुत सीधा और साफ था। और उसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके काम में था। वो दिन में एक माँ थी और रात में एक लेखिका। उसने दिखाया कि जिम्मेदारियां और सपने दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो यहां पर 2 तरह का संघर्ष चल रहा था। एक बाहरी, जो समाज की आवाज में कह रहा था, अरे घर बच्चे हैं तुम्हारे, ये सब बाद में कर लेना। और दूसरा संघर्ष माया के अंदर चल रहा था, जहां उसका सपना उसे याद दिला रहा था कि सपनों को टाला नहीं जा सकता। जब बड़े लोग शक और सवालों के घेरे बना रहे थे, तब पता है सपोर्ट कहां से आया? उन जगहों से जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और इस कहानी की शुरुआत हुई माया की अपनी बेटी आर्या से। हुआ ये कि स्कूल में एक इंटरनेशनल डे था। सब बच्चे अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे थे, और आर्या ने अपना देश चुन लिया, राइटर देश। ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत नहीं थी, ये उसकी माँ की दुनिया को, उसके काम को दी गई एक पहचान थी। टीचर ने आर्या से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, और तुम्हारी मम्मा क्या बनेंगी? इस एक छोटे से सवाल का जवाब इस कहानी का रुख बदलने वाला था। आर्या के जवाब में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पूरी क्लास के सामने अपनी माँ को एक पहचान दी, राइटर। एक ऐसी पहचान जिसे शायद माया खुद भी अभी अपनाने से झिझक रही थीं। एक बच्चे ने वो कह दिया जो बड़े समझ नहीं पा रहे थे। और फिर समर्थन एक और अनएक्सपेक्टेड जगह से आया, माया के ससुर जी। उनका ये कहना कि दुनिया बदल गई है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पुरानी सोच पर एक दस्तक थी। ये इस बात का सबूत था कि हाँ, बदलाव की हवा अब घर के अंदर भी आ रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब माया की रातों की मेहनत का एक ठोस सबूत घर पहुंचा। वो पत्रिका आ चुकी थी, और उसके साथ वो पल भी आया था जिसका शायद अब सबको इंतजार था। सबसे पहले पत्रिका आरव ने देखी, और उसके मुंह से निकला, तुम्हारा नाम यहां है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये शक से स्वीकृति की तरफ उठाया गया पहला कदम था। फिर ससुर जी ने अपना चश्मा लगाकर देखा। उनका सवाल, ये तुम हो, बताता है कि उनके लिए भी इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल था। जो कल तक बस एक शौक था, आज वो छपकर सबके सामने था। और आखिर में आई सास की आवाज, अरे हमारी बहू का नाम छपा है। इस एक वाक्य में हैरानी और गर्व दोनों मिले हुए थे। ये परिवार की तरफ से मिली वो आखिरी मोहर थी जिसने सब कुछ बदल दिया था।
अब देखिए माया ने क्या किया। उसने उस पत्रिका को सीने से लगाकर नहीं रखा, उसने उसे उठाया और सबके सामने सेंटर टेबल पर रख दिया। उसका ये कदम बहुत कुछ कहता है। वो ये दिखा रही थी कि उसकी ये सफलता परिवार से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। उस पत्रिका के छपने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब टकराव की जगह बातचीत ने ले ली थी। परिवार के अंदर एक नया, एक बिल्कुल अलग संवाद शुरू हो रहा था। और सबसे बड़ा बदलाव दिखा आरव में। उसका वो देखते हैं जो पहले शक से भरा लगता था, अब उसमें एक उम्मीद थी, एक संभावना थी। उसकी उलझन की जगह अब एक नई सुबह की उम्मीद ने ले ली थी। तो ये जो पूरी कहानी है वो हमें कामयाबी के वही 3 पड़ाव दिखाती है जिसका जिक्र माया की डायरी में था। पहला, फुसफुसाहट, जब मौका मिलता है। दूसरा, बोलना, जब बच्चे और परिवार उसे पहचान देते हैं। और तीसरा, मंच चिल्लाना, शायद वो अभी आना बाकी था। कहानी के अंत में माया एक बहुत गहरी बात समझती है। वो ये समझती है कि परिवार की ये जो आवाज़ें थीं, जो उसे रोक रही थीं, वो सिर्फ बाधा नहीं थीं, वो उसके सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा थीं। कभी वो रोकती हैं तो कभी सही दिशा भी दिखाती हैं। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा पल होता है जब घर, जो कभी सपनों के रास्ते में एक बाधा लगता है, वही घर आपकी उड़ान के लिए एक मजबूत नींव बन जाता है।